हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी ने जो पिछली वीडियोस हमने बनाई हैं वो आपने ज़रूर उन्हें देखा होगा। आइए आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का चैप्टर नंबर 5 साइंस में सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। ठीक है, सेपरेशन क्या होता है? जब भी हम किसी चीज़ को या इम्प्योरिटीज़ हैं, दो चीज़ें हैं, उनमें से किसी एक को हम अलग करते हैं। ठीक है, उसे सेपरेशन कहते हैं या अलग अलग करना। आपने डेली लाइफ में आपने नोटिस किया होगा कि बहुत से ऐसे इंस्टेंसेस होते हैं जहाँ पे आप सेपरेशन को देखते हो कि एक मिक्सचर में से हमने एक चीज़ को अलग किया है। जैसे सुबह सुबह जब कोई चाय पीता है तो चाय बनाने के बाद में हम उसे छानते हैं। स्ट्रेनर, जो छन्नी जैसे होते हैं उसे स्ट्रेनर बोलते हैं। उससे हम इसको चाय की पत्ती को अलग करते हैं। ठीक है, ग्रेन इज़ सेपरेटेड फ्रॉम द स्टाक। स्टाक जैसे जो ग्रेन होती है, गेहूं की जो बाली बोलते हैं ना, जिसके अंदर गेहूं होता है, जैसे ऐसे करके हल्की सी जो बाली होती है गेहूं के ऊपर, तो उसमें से हम गेहूं को अलग करते हैं और बाली को अलग करते हैं। ठीक है, उसको स्टाक मतलब जो बाली होती है उसे बोलते हैं। हार्वेस्टिंग करते टाइम पे मिल्क और द कर्ड इज़ चर्नड टू सेपरेट द बटर। मिल्क होता है, मिल्क या दही को हम क्या करते हैं? चर्न करते हैं। चर्न मतलब उसे फेरना। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये मटके के अंदर क्या है? यहाँ पे दही होता है। ठीक है, दही या फिर जो मट्ठा हम जिसे बोलते हैं, छाछ, तो उसको हम क्या करते हैं? चर्निंग, ऐसे घुमाते रहेंगे तो उसमें से क्या, मक्खन अलग निकल जाएगा और छाछ अलग निकल जाएगी। ठीक है, तो ये होता है सेपरेशन। परहैप्स यू माइट हैव ईटन दलिया और पोहा। आपने दलिया या पोहा भी खाया होगा जिसमें जैसे मिर्च मिली हुई है। तो जिन लोगों को मिर्च अच्छी नहीं लगती वो आसानी से अपने हाथ से ही मिर्च को सेपरेट कर देते हैं दलिया में से। ठीक है, सपोज यू आर गिवन अ बास्केट कंटेनिंग अ मैंगोज और एंड गुआवाज एंड आस्क्ड टू सेपरेट देम, व्हाट वुड यू डू? पिक आउट वन काइंड एंड प्लेस दैम इन सेपरेट कंटेनर। आपको दिया जाए, एक कंटेनर दिया जाए, ठीक है, उसके अंदर में क्या, मैंगोज़ और गुआवा दिए जाएं, तो आप कैसे अपने हाथों से बड़े आसानी से उनको सेपरेट कर देंगे दूसरे कंटेनर में रख के। इट सीम्स ईजी, ये तो बहुत ही आसान है। ठीक है, बट इफ़ द मटेरियल वी वांट टू सेपरेट आर मच स्मॉलर, अगर कोई मटेरियल बहुत ही छोटे हैं और उनको हम हटाना चाहते हैं, उनको सेपरेट करना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे हम उन्हें सेपरेट? ठीक है, जैसे इमेजिन यू आर गिवन अ ग्लास ऑफ सैंड विद अ साल्ट मिक्सड इन। ठीक है, आपको एक ग्लास दिया जाए, उसके अंदर मिट्टी है। ठीक है, मिट्टी के अंदर भी नमक मिला रखा है। अब क्या आप ये हाथों से आप अलग कर सकते हैं? ये तो बहुत ही इम्पॉसिबल है, मीन्स बहुत ही मुश्किल होगा। हाथों से हम बहुत टाइम लग जाएगा, इम्पॉसिबल है हाथों से करना। ठीक है, तो अब ये इसी में हम प्रोसेस पढ़ेंगे कि हम कैसे सेपरेट करना चाहते हैं। तो ये क्या क्या प्रोसेस हैं, इनके बारे में इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। यहाँ पे बूझो पहेली और बूझो आप जानते हैं, तो यहाँ पे पहेली वांट्स टू नो कि सेपरेशन हम करते ही क्यों हैं। ठीक है, ये चीज़ भी हम जानेंगे। अब हमारी एक्टिविटी 1 है, इन द कॉलम 1 टेबल 5.1 वी हैव गिवन सम प्रोसेसेस ऑफ सेपरेशन, द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन एंड द वे सेपरेटेड कंपोनेंट आर यूज्ड इन द मेथड। अब देखिए, हम देखते हैं, वाई डू वी सेपरेट सब्सटेंसेस। सेपरेशन प्रोसेस क्या होता है? जैसे पहला है सेपरेट स्टोन फ्रॉम द राइस। हम चावल में से कंकड़ निकालते हैं। हम क्यों निकालेंगे? पर्पस फॉर विच वी वांट टू सेपरेट, तो सेपरेट टू डिफरेंट बट यूज़फुल कंपोनेंट। अब क्या है, हम चावल को निकालेंगे, मतलब जो स्टोन है उसमें से चावल अलग करेंगे। ठीक है, अब जो चीज़ कम है हम उसको निकालेंगे, मीन्स स्टोन को हम निकालेंगे। तो हम स्टोन को क्यों निकाल लें? अगर हम स्टोन को भी बना देंगे साथ में, तो वो एक, हम कंकड़ वाले चावल तो खाएंगे नहीं, वो हमारे लिए हार्मफुल होंगे, इस वजह से। ठीक है, चर्निंग द मिल्क टू ऑब्टेन द बटर। मिल्क को हम क्या करते हैं? चर्निंग करते हैं ताकि हमें बटर मिल सके। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमें बटर ही नहीं मिलेगा। ठीक है, चाय की पत्ती में से, मतलब चाय की पत्ती को सेपरेट करना चाय में से। ठीक है, तो ये चीज़ भी हम सेपरेट करते हैं, क्योंकि हम अगर सेपरेशन नहीं करेंगे तो हमें इम्प्योरिटीज़ भी हमें इनटेक करनी पड़ेंगी, तो इस वजह से भी। ठीक है, द प्रोसेस विद इट्स पर्पस एंड वी सेपरेट। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा, वी सी दैट बिफोर वी यूज सब्सटेंस वी नीड टू सेपरेट हार्मफुल और नॉन यूजफुल सब्सटेंसेस दैट मे मिक्स विद इट। ठीक है, सेपरेशन हम क्यों करते हैं? सेपरेशन इस वजह से करते हैं ताकि हमें जो हार्मफुल हैं और जो नॉन यूजफुल सब्सटेंस है उनको अलग कर सकें। समटाइम्स वी सेपरेट इवन यूजफुल कंपोनेंट इफ़ वी नीड टू यूज़ दैम सेपरेटली। कभी कभी हमें जो यूज़फुल कंपोनेंट है उसको भी सेपरेट करना पड़ता है ताकि हम उसे अलग से यूज़ कर सकें। ठीक है, द सब्सटेंस टू बी सेपरेटेड मे बी पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट साइज और मटेरियल, दीज मे बी
एनी 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, गैस भी हो सकता है, मतलब जिसको हम सेपरेट करना चाहते हैं वो इन तीनों में से कोई भी स्टेट में हो सकता है। सो हाउ डू वी सेपरेट सब्सटेंसेस मिक्स टुगेदर इफ़ दे हैव सो मैनी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। तो अलग अलग प्रॉपर्टीज़ हैं, तो उनको हम कैसे सेपरेट करेंगे, आइए देखते हैं। देखिए, R3 are there pieces of stone, husk, broken grain and particles of any other grain in it. Now remove with your hand the pieces of stone, husk and grain from it. तो अगर हम अपने हाथों से, ठीक है, अगर हम अपने हाथों से किसी, जैसे यहाँ पे दिया हुआ हस्क और ब्रोकन ग्रेन, उसमें स्टोन पड़े हुए हैं, तो हम हाथों से स्टोन को आसानी से निकाल देंगे। तो जब हम अपने हाथों का इस्तेमाल करके कोई सेपरेशन करते हैं तो उसको, उस मेथड को हम बोलते हैं हैंड पिकिंग, ठीक है। कैन बी यूज़ फॉर सेपरेटिंग स्लाइटली लार्जर साइज इम्प्योरिटीज़, जब जैसे कोई भी राइस के अंदर छोटे छोटे जो कंकड़ होते हैं वो थोड़े से बड़े होते हैं, जिनको हम हाथों से आसानी से उठा लेते हैं, तो वहाँ पे हम हैंड पिकिंग मेथड को यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जहाँ पे बहुत ही छोटे हैं वहाँ पे हम हैंड पिकिंग मेथड यूज़ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे ये गेहूँ है, ठीक है, तो यहाँ पे हैंड पिकिंग मेथड से यूज़ किया जाता है सेपरेशन के लिए, ठीक है। अब है हैंड पिकिंग के बाद में एक्टिविटी 2 दे रखी है हमें, इसे भी चेक कर लेते हैं क्या है ये। देखिए, हैंड पिकिंग है, ब्रिंग अ पैकेट ऑफ फूड ग्रेन परचेज फ्रॉम अ शॉप टू द क्लासरूम, नाउ स्प्रेड द ग्रेन ऑन द शीट ऑफ ए पेपर, डू यू फाइंड एनी वन काइंड ऑफ ग्रेन ऑन इट ऑन हार्वेस्टिंग द क्रॉप, वेट ऑन द शीट। ओके, ये जो था ये इसी के रिगार्डिंग था, ये वाला जो हमने दिखाया आपको हैंड पिकिंग का स्टोन में से, ये एक्टिविटी 2 में ही था, ठीक है। एक्टिविटी 2 के बाद अब हमारा है ये थ्रेशिंग, ठीक है। यू मस्ट हैव सीन बंडल्स ऑफ व्हीट और पैडी स्टाक्स लाइंग इन द फील्ड आफ्टर हार्वेस्टिंग द क्रॉप, ठीक है। आपने जो बड़े बड़े बोझ जिनको बोलते हैं, जब खेतों में कटने के बाद, जैसे गेहूं काटने के बाद हम उसे एक बंडल बना देते हैं और खेत के अंदर पड़ा ही रहने देते हैं, ठीक है। तो आपने वो देखे होंगे, जब वो सूख जाते हैं, द सन बिफोर द ग्रेन इज सेपरेटेड फ्रॉम दैम, ईच स्टाक हैज़ मैनी ग्रेन सीड अटैच टू इच, इमेजिन द नंबर ऑफ ग्रेन सीड इन द 100 ऑफ बंडल ऑफ द स्टाक लाइंग इन द फील्ड, हाउ डज अ फार्मर सेपरेट ग्रेन सीड फ्रॉम दोज बंडल ऑफ स्टाक्स। अब अपने गांव में आपने देखा होगा कि जब गेहूं कटे जाते हैं, गेहूं काटने के बाद हम खेत के अंदर उसके बंडल बना के, जैसे ये खेत है तो उसके अंदर हम बंडल बना के डाल देते हैं, ऐसे बांध बांध के ऐसे करके डाल देते हैं। तो आपने देखा होगा, अब एक गेहूं के जो ये जो बोझ है, इतना बड़ा जो बंडल होता है, एक होता है, एक के अंदर भी हज़ारों गेहूँ के पीस होते हैं, ठीक है। तो अब हाथों से इसे करना तो इम्पॉसिबल हो जाएगा, मतलब बहुत ही टाइम लग जाएगा, इतना कौन करेगा, ठीक है। वन में प्लक मैंगोज़ और गुआवा फ्रॉम द ट्रीज़, हम हाथों से मैंगोज़ और गुआवा को तो उतार सकते हैं, लेकिन जो ग्रेन होते हैं, जो गेहूँ वगैरह हैं, उनको हम हाथों से कैसे उतारेंगे, मतलब उनको हाथों से कैसे निकालेंगे, सेपरेट करने में बहुत ही टाइम लगेगा और इम्पॉसिबल सा लगता है, ठीक है। हाउ डज अपन सेपरेट ग्रेन फ्रॉम द, अब जो बंडल पड़े होते हैं उनमें से हम कैसे उन्हें सेपरेट करेंगे। देखिए यहाँ पे जो इमेज दिखा रखी है, देखिए ये चीज़ है, यहाँ पे आपका कैसे इन्होंने कर रखा है, ये यहाँ पे तो एक तो मेथड ये है, समटाइम ये थ्रेशिंग यूज़ करते हैं, जैसे ये बंडल पड़े हुए हैं ना पीछे, देखिए ये वाले ऐसे बांध बांध के डाल देते हैं, इनको बोलते हैं बंडल, ठीक है, स्टाक्स। द प्रोसेस दैट इज़ यूज टू सेपरेट ग्रेन फ्रॉम द स्टाक इज़ थ्रेशिंग, इसको हम थ्रेशिंग बोलते हैं। गांव में आपने एक जो ट्रैक्टर के साथ थ्रेशर लगाया जाता है वो भी आपने सुना होगा, ठीक है। तो उसके अंदर ये, जैसे ये तो अपने हाथों से कर रहे हैं सेपरेट, ये अलग मेथड है, बट थ्रेशिंग इसको भी बोलते हैं। और जो थ्रेशर मशीन जो आती है उसको भी थ्रेशर ही बोलते हैं, उसमें इकट्ठे 2 से 3 बोझ ये जो है बंडल, इनको डाल दिया जाता है और आसानी से जो गेहूं है वो अलग निकल आते हैं। तो वो अलग प्रोसेस होता है, मींस प्रोसेस का नाम सेम है, बट अगर हम मशीन से करते हैं तो हमें और थोड़ी आसानी हो जाती है, ठीक है, ये चीज़ होती है। मशीन्स आर ऑल्सो यूज टू थ्रेश दिस लार्ज क्वान्टिटीज़ ऑफ ग्रेन, ठीक है। तो ये था हमारा थ्रेशिंग वाला मेथड पहला। इसके बाद है विनोइंग। एक्टिविटी 3 में हम विनोइंग देखते हैं। मेक अ मिक्सचर ऑफ ड्राई सैंड विद सॉ डस्ट और पाउडर्ड ड्राई लीव्स। फिर है कीप दिस मिक्सचर ऑन अ प्लेट और अ न्यूज़पेपर। देखिए, तो एक न्यूज़पेपर के ऊपर हमें मिट्टी और सॉ डस्ट मतलब होता है सूखी जो पत्तियाँ होती हैं, उन्हें सॉ डस्ट बोलते हैं। तो ये मेथड है हमारा, तीसरा मेथड है विनोइंग। विनोइंग आप विंड, जैसे हम विंड बोलते हैं तो उसी से रिलेटेड है ये विंड, विनोइंग, ठीक है। मतलब यहाँ पे हम हवा का इस्तेमाल करेंगे ताकि हम सेपरेट कर सकें। यहाँ पे नॉर्मली होता क्या है, देखिए
देखिए, जो मिक्सचर आपने बनाया है उसको लेकर के आप थोड़ा एक ऊंचे मीन्स आपको जैसे स्टूल या कुर्सी के ऊपर खड़े होना है। जैसे यहाँ पे ये लेडी खड़ी हुई है टेबल के ऊपर, तो आपको यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, एक मिक्सचर है, ठीक है, सूप है। ये जो इन्होंने पकड़ रखा है जिसके अंदर ये मिक्सचर है, इसको सूप बोलते हैं। और ये हस्क है, ठीक है, और ये बोल सकते हैं गेहूँ, ठीक है। विनोइंग मेथड में क्या होता है, जैसे कोई अब हमारे जो गेहूँ हैं वो जब थ्रेशिंग होके आते हैं, या और भी दो प्रोडक्ट जो ऐसे होते हैं जिनमें से एक हल्का और एक भारी होता है। मान लीजिए भारी वाला हमारा यूज़ का है, ठीक है। तो जो जैसे यहाँ पे जो हमने मिक्सचर बनाया था सैंड और सॉडस्ट का, क्या दोनों के वज़न एक जैसा ही होगा? मिट्टी थोड़ी सी भारी होगी और सॉडस्ट जो पत्तियाँ होती हैं, पाउडर्ड लीव्स होती हैं, वो थोड़ी हल्की होंगी। तो वो जो लीव्स हैं या हस्क है वो हवा में उड़ जाएगा, ठीक है, जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है। जैसे मान लीजिए जैसे ये सूप है और ये हस्क है, इसमें से इनकी ज़रूरत नहीं है, तो ये हवा में उड़ जाएगा, ठीक है। तो ये मेथड ज़्यादातर हम ये मिक्सचर को जैसे कंपोनेंट जैसे एक हल्का है और भारी है उसी के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। जब हवा चल रही होगी तब ये मेथड को हम यूज़ करते हैं। ये तीसरा मेथड था। इसके बाद हमारा मेथड एक और है। The method is commonly used by the farmer to separate husk particle from the heavier seeds of grain। ठीक है, ये नॉर्मल जो फार्मर लोग होते हैं उसको जब हम ग्रेन्स होते हैं उसको सेपरेट करना होता है हमें हस्क से। हस्क मतलब जो छोटी छोटी पत्तियाँ होती हैं उनसे, ठीक है। द हस्क पार्टिकल आर कैरिड बाय द विंड। ठीक है, हवा के साथ जो हस्क पार्टिकल है हल्की हल्की जो पत्तियाँ होती हैं वो उड़ जाती हैं, ठीक है। और जो हमारा ग्रेन होता है जो कि हैवियर होता है वो नीचे गिर जाता है और वो एकदम साफ़ हो जाता है। द सेपरेटेड हस्क इज़ यूज फॉर मैनी पर्पसेस सच एज फॉडर फॉर कैटल। अब जो हस्क पार्टिकल जो हवा में उड़ गए हैं उसको भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। वो हमारे जो गाय भैंस हैं, ठीक है, जो कैटल्स हैं उनके खाने के तौर पे। नेक्स्ट हमारा मेथड है सीविंग। समटाइम्स वी विश टू प्रिपेयर अ डिश विद फ्लोर, वी नीड टू रिमूव इम्प्योरिटीज़ एंड ब्रान दैट मे बी प्रेजेंट इन इट। अब सीविंग मेथड में क्या होता है, जैसे ये देखिए, जब हम आटा छानते हैं, आटा मारने के लिए मीन्स जब रोटी बनाने से पहले का प्रोसेस है ये, जब हम आटा छानते हैं ये छलनी है, और इसमें क्या होता है ऊपर इम्प्योरिटीज़ इसमें भी होती हैं, ठीक है। तो इस सीविंग प्रोसेस में हम क्या करते हैं, जब हमें इम्प्योरिटीज़ जो हस्क पार्टिकल्स हैं इसमें भी हस्क पार्टिकल्स को हम बाहर निकालते हैं। अब देखिए, सेविंग जैसे हमने थ्रेशिंग किया, थ्रेशिंग करने के बाद जैसे हमने ऊपर विनोइंग मेथड से जैसे सेपरेशन कर भी लिया है, तो जैसे गेहूँ आते हैं उनको जब पीसा जाता है, उनको पीसने के बाद भी उसमें जैसे थोड़ी बहुत इम्प्योरिटीज़ रह जाती हैं, तो हम छलनी का यूज़ करके उस इम्प्योरिटी को भी हम बारीकी से निकाल देते हैं। जो छोटे पार्टिकल्स होते हैं वो छलनी के जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं उनमें से बाहर निकल जाती है, और जो हमारे काम का नहीं है वो ऊपर रह जाता है, ठीक है। इन द फ्लोर मिल्क इम्प्योरिटीज़ लाइक हस्क एंड द स्टोन आर रिमूव्ड फ्रॉम the wheat before grinding it. Usually a bag full of wheat is poured on a slanting sieve. The sieve removes pieces of stone, stalk and husk that may still remain with the wheat after threshing and winnowing. ठीक है, जो थ्रेशिंग और विनोइंग के बाद भी थोड़े बहुत हस्क और स्टोन जो रह जाते हैं थोड़े बहुत, वो इस मेथड के थ्रू से वो बिल्कुल ही सेपरेट हो जाते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे भी क्या जाता है, पेबल्स एंड स्टोन आर रिमूव्ड फ्रॉम द सैंड बाय सीविंग। यहाँ पे भी क्या है, ये एक बहुत बड़ी सी छलनी है, ठीक है, ये चीज़ सेपरेट करी जा रही है, यहाँ से अलग, ये बारीक वाला यहाँ से निकलेगा, ठीक है। टू सेपरेट द पेबल फ्रॉम द सैंड, ये जैसे हम बड़ी बड़ी जब कंस्ट्रक्शन का काम होता है तो वहाँ पे यूज़ होती है बड़ी छलनी, ताकि जो हमारा सीमेंट है वो उसमें कंकड़ ना हो, ये तब यूज़ किया जाता है। और सेम प्रोसेस हम खाने बनाने के लिए जब हम छलनी का यूज़ करते हैं आटा गूँदने के लिए, उसके लिए भी यूज़ होता है। अब इस वीडियो में हम अभी इतना ही रखेंगे। जो एक्टिविटी 4 है, जो हमारे बाकी के प्रोसेस हैं सेपरेशन के, सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन, और इसके बाद का जो पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे कवर। और ये वीडियो आपको कैसे लगी प्लीज़ कमेंट करें, और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, फ्रेंड के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वेट कीजिए थोड़े से कुछ समय का, और नेक्स्ट पार्ट इसका वीडियो का आपको जल्द मिलेगा इसी चैनल पे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।